हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम रीट मेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि आपके रीट 2022-23 में छपे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनको हम करते हैं। इनको आप लोग बार बार अभ्यास करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके आगामी रीट जनवरी में जो आपके होने वाली है उसमें आने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बिना कोई देर करते हुए अपना पहला प्रश्न। तो ये अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके जातिवाचक नहीं है। तो ऑप्शन में है पुस्तक, पहाड़, गंगा और लड़का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुस्तक जो है आपका जातिवाचक है, पहाड़ आपका जातिवाचक है और लड़का भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। गंगा, गंगा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा किसी नदी का नाम है और किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो ये आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान का क्वेश्चन है, यानी कि शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अपने पास अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों का और मूर्त। तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हुए आपको किस सूत्र का पालन करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आपको मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का पालन करना है। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपका कौन सा शब्द शुद्ध है, अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ या फिर अभिज्ञ। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है और ये भी आपका गलत ऑप्शन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है। तो कौन से प्रकार का परीक्षण सहायक है। जब विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाया जाता है तो उसमें कौन सा परीक्षण सहायक है। ऑप्शन अपने पास है, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संकलनात्मक या योगात्मक परीक्षण या फिर निर्माणात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर जब आप लोग विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों का पता लगाते हो, उनकी कमियों का पता लगाते हो, तो यहाँ पर आप लोग करते हो निदानात्मक परीक्षण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, निदानात्मक परीक्षण यहाँ पर शामिल होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया का पता कैसे लगाते हैं दोस्तों, हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं और इसका अगर अपने पास जवाब मिल जाता है तो वह आपके सकर्मक क्रिया है, जबकि क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जवाब नहीं मिलता है तो वो आपकी आकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। तो वो देखते हैं अपन, नौकर पानी भरता है, तो इसमें क्या का जवाब मिल रहा है, नौकर क्या भरता है, पानी भरता है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। सुधा फल खा रही है, सुधा क्या खा रही है, फल खा रही है। तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, रमा हंसती है। इसमें आपको क्या का जवाब नहीं मिलेगा, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं कि वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। असंगत का मतलब कौन सी बेमेल है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो और बोलो, वाक्य विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो ये जो तीनों विधियाँ आपकी है, देखो और बोलो, वाक्य विधि और कहानी विधि, ये आपकी तीनों विश्लेषणात्मक विधियाँ हैं। जबकि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्वनि साम्य विधि आपकी विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि आप पहले वाक्य को तोड़ते हैं शब्दों में, फिर शब्दों को तोड़ते हैं वर्णों में। तो ये तीनों आपकी विश्लेषणात्मक विधियां हैं, जबकि ध्वनि साम्य विधि आपकी विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं कि सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी। तो यहाँ पर पहले ही क्रिया घटित हो चुकी है, खाकर, खाकर और जाएगी, दो क्रिया संपन्न हो रही है। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो वाक्य में नामधातु क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है
या सार्वकालिक क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर एक क्रिया संपन्न होने के पहले दूसरी क्रिया संपन्न हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड कहा जाता है, या श्याम पट्ट कहते हैं, या हरित पट्ट कहते हैं, या फ्लालेन बोर्ड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोटिस बोर्ड पर आवश्यक चीज़ों को चिपकाया जाता है, जो भी जानकारी विद्यालय या विश्वविद्यालय प्रकाशित करता है नोटिस बोर्ड पर चिपकाता है। श्याम पट्ट पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हरित पट्ट पर बच्चे स्वयं लिखकर सीखते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, फ्लालेन बोर्ड। इस पर आप लोग बच्चों के लिए चित्र वगैरह चिपकाकर उनको प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है, किसी दूसरे के माध्यम से उसको जगवाया जा रहा है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, इच्छाबोधक है, नाम धातु है, या प्रेरणार्थक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये अपने आज की कक्षा के बहुत ही शानदार और चुनिंदा क्वेश्चन थे, जो कि आपके इसी पैटर्न पर जनवरी वाली रीड में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपके बिल्कुल 5 क्वेश्चन तो व्याकरण के आने वाले हैं, प्लस 4 क्वेश्चन आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियों के आने वाले हैं। तो ये 9 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।